आ जाएगा वो चैप्टर नंबर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है स्टेक। स्टेक चैप्टर आपको करवाया जाएगा आज कि स्टेक क्या होता है, और ये आपके बोर्ड की परीक्षा में निश्चित इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेक क्या है या इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर का या 1 नंबर का। तो आज इस चैप्टर के बारे में बताया जाएगा कि स्टेक क्या होता है और इसका क्या कार्य है। तो स्टेक को अपन हिंदी में इसको ढेर बोलते हैं, यानी स्टेक होता है जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, इसको ढेर बोलते हैं, यानी इकट्ठा समूह है। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है स्टेक और कैसे कार्य करता है इसके बारे में। तो स्टेक एक प्रकार का डाटा स्ट्रक्चर होता है। स्टेक जो होता है, स्टेक वो एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें डेटा को एक ही छोर यानी एक ही साइड, छोर का अर्थ हुआ साइड, यानी एक ही साइड से डाटा को इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट का अर्थ होता है डालना, यानी डाटा को एक ही छोर से इंसर्ट किया जाता है और वह डिलीट किया जाता है। यानी जहां से आप डाटा को इंसर्ट करोगे, जिस छोर से डाटा को डालोगे, उसी छोर से आपको डाटा को क्या करना होता है, डिलीट करना होता है। यानी जिस स्थान से अपन गए हैं, जिस दरवाजे से अपन अंदर गए हैं, उसी दरवाजे से बाहर निकलेंगे। यानी एक ही छोर होता है जाने का भी डाटा, डलने का भी, और डाटा को हटाने का भी। तो एक ही छोर से डाटा को इंसर्ट किया जा सकता है और उसी छोर से डाटा को इंसर्ट किया जा सकता है। इसमें डाटा को इंसर्ट करना व डिलीट करना लिफो सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी इसमें एक लिफो सिद्धांत होता है, लिफो LIFO, जिसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होती है, वो होती है लास्ट इन और फर्स्ट आउट। यानी लास्ट इन और फर्स्ट आउट, यानी जो वैल्यू आप लास्ट में डालते हो या जो भी डाटा आप लास्ट में डालते हो, प्रविष्ट करते हो, उसको सबसे पहले आपको हटाना होता है। यानी जो भी डाटा आपने स्टेक के अंदर सबसे लास्ट में डाला, उसको आपको हटाते वक्त सबसे पहले हटाना होगा। तो ये लिफो सिद्धांत पे कार्य करता है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट सिद्धांत पर ये कार्य करता है। और इसमें डाटा को एक ही साइड से यानी एक ही छोर से डाटा को डाला जाएगा और डाटा को उसी छोर से उसको डाटा को हटाया जाएगा। इसी प्रक्रिया को अपन स्टेक बोलते हैं। डाटा कैसे डाला जाएगा, उसका क्या कार्य होगा, कौन करेगा उसका कार्य, और डाटा को हटाया जाएगा, कौन हटाएगा, उसका कैसे कार्य होगा, वो आपको अब उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा। वैल्यू को डालने का जो हटाने का जो कार्य होता है, वो स्टेक के ऑपरेशन के द्वारा होता है। यानी स्टेक के ऑपरेशन जिसमें कार्य होता है पुश, और एक का नाम होता है पॉप। यानी पुश और एक सेकेंड नंबर पे जो होता है वो पॉप होता है। सबसे पहले मैं आपको पुश के बारे में बताता हूँ, इस पुश का क्या काम है स्टेक के अंदर। तो पुश वैल्यू को डालने का कार्य करता है। जो स्टेक होता है, स्टेक उसमें वैल्यू को डालने का जो कार्य किया जाता है, यानी वैल्यू का डालने का जो काम सौंप रखा है, वो सौंप रखा है पुश को। और वैल्यू को जो हटाने का कार्य सौंप रखा है उसी स्टेक में से, उसी छोर से उसको सौंप रखा है पॉप। यानी पॉप वैल्यू को हटाने का काम करता है। MCQ भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेक के अंदर कौन सा ऑपरेशन वैल्यू को डालने का कार्य करता है। तो 4 विकल्प आपके सामने मिलेंगे। तो पुश होता है जो वैल्यू को डालने का कार्य करता है, और पॉप जो होता है उस स्टेक में से वैल्यू को हटाने का कार्य करता है। अब मैं आपको इसकी कार्य प्रणाली बताता हूं कि कैसे वैल्यू डलती है और कैसे वैल्यू हटती है। मान लीजिए ये एक आपने स्टेक को तैयार किया, ये एक स्टेक हो गया, ठीक है, इसको आपने नाम दे दिया स्टेक, ये स्टेक हो गया। अब क्या करेंगे कि यहां से वैल्यू कुछ भी नहीं है, इस स्टेक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। मान लो जी, आपको मैं अभी बता देता हूं, ये एक स्टेक तैयार हो गया, आपका स्टेक हो गया, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, यानी कोई भी वैल्यू इसके अंदर नहीं है वैल्यू। तो अपन वैल्यू नहीं देंगे तो इसको बोलते हैं इम्पटी स्टेक। यानी इम्पटी स्टेक हो गया, यानी आपका टॉप कौन हो गया, इम्पटी स्टेक, यानी इसको टॉप बोलते हैं। यानी जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, टॉप, टॉप ऑफ पोजीशन बोलते हैं। जब यहां से पुश के द्वारा, जैसे मान लो जी एक वैल्यू डाल दीजिए, यहां से एक वैल्यू डालोगे इस प्रकार, और यहां एक वैल्यू आ गई जिसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया आपका ए हो गया। ये कार्य होगा पुश, यानी ये जो कार्य हुआ वो पुश का द्वारा हुआ, यानी एक वैल्यू डल गई, पुश हो गई, यानी टॉप वैल्यू हो गई आपकी ये। उसके बाद एक वैल्यू और आ गई, 2 नंबर पे वैल्यू आ गई ये बी, यानी ये
इसका कार्य भी किसके द्वारा हुआ, पुश के द्वारा, यानी पुश ने पहले ए डाला जो आपकी टॉप वैल्यू यानी टॉप पोजीशन, और उसके बाद ए के बाद आपकी वैल्यू जो आ गई वो आ गई बी, यानी इसको बोलेंगे अब टॉप पोजीशन। अब बी नाम का जो है वैल्यू वो टॉप पोजीशन हो गया, लास्ट वैल्यू आपकी कौन सी हो गई, बी हो गई। पहले ए थी, अब कौन सी हो गई लास्ट वैल्यू आपकी, बी। और उसके बाद एक वैल्यू आपने डाल दी यहां से सी डाल दी, तो अब हो गया ये भी पुश हो गया यहां से, यानी अब लास्ट वैल्यू कौन सी हो गई आपकी, सी हो गई। पहले ए डाली शुरुआत में, वो आपकी टॉप वैल्यू हुई, उसके बाद टॉप वैल्यू हो गई आपकी बी, और उसके बाद टॉप वैल्यू हो गई आपकी सी, यानी आपकी लास्ट जो वैल्यू आई वो कौन सी आई, सी आई। अब उसके बाद क्या होगा कि जो वैल्यू आपकी हटाई जाएगी इस स्टेक के अंदर से, जो वैल्यू हटाई जाएगी वो हटाई जाएगी आपकी सी, यानी ये पॉप हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि सबसे वैल्यू जो पहले हटेगी ना वैल्यू यहां से, यदि हटाने की बात आएगी और सबसे पहले जो वैल्यू हटाएंगे वो आपकी कौन सी वैल्यू हटाई जाएगी, सी हटाई जाएगी, क्योंकि लास्ट के अंदर आपने जो वैल्यू डाली वो कौन सी डाली, सी डाली। और सी ये क्या कार्य करता है, लिफो सिद्धांत पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट वैल्यू कौन सी हुई आपकी, सी हुई, और सबसे पहले जो वैल्यू हटेगी अब यानी यहां से डिलीट होगी तो वो कौन सी होगी, सी होगी। और हटाने का कार्य किस मेथड के द्वारा होगा, पॉप मेथड के द्वारा किया जाएगा। तो यहां से आपकी सी वैल्यू है वो हट जाएगी, यानी हट जाएगी। उसके बाद जब आप दोबारा पॉप करोगे तो आपकी कौन सी वैल्यू उठाई जाएगी, बी वैल्यू उठाई जाएगी, यानी 2 नंबर वाली जो है ना बी, ये हो गई, अब ये वैल्यू हट जाएगी क्योंकि लास्ट वैल्यू अब ये है बी, अब बी हट जाएगी। तो इस प्रकार अपन पुश के द्वारा वैल्यू डालते हैं और पॉप के द्वारा वैल्यू हटाते हैं। ये जो कार्य करता है इसका जो उदाहरण होता है, जैसे आपने किताबें ले ली, किताबों का ढेर है, ये मान लो किताबों का ढेर है या प्लेटों का ढेर है, मान लो ये ढेर हो गया, ये प्लेटों का ढेर हो गया। इसमें सबसे पहले प्लेट कौन सी उठाओगी, जो लास्ट में जो प्लेट है वो उठाओगी, उसके बाद इसको उठाओगी, इसके बाद इसको उठाओगी। तो ये एक उदाहरण हो गया प्लेट, यानी प्लेट का अपन ढेर करते हैं, थाली का ढेर करते हैं, किताबों का ढेर करते हैं, तो सबसे ऊपर जो किताब होती है उसको पहले अपन काम में लेते हैं। इसी प्रकार आप ब्रेड का पैकेट लाते हो, ब्रेड होती है, ब्रेड उसका पैकेट लाते हो, ब्रेड का पैकेट, ऐसे ब्रेड का पैकेट हुआ, उसको जब आप उसके ऊपर वाली ब्रेड के ऊपर सील जो उठाते हैं ऊपर, तो सबसे पहले जो ब्रेड होगी उसको आप हटाओगे, यानी उसको सबसे पहले आप खाने के लिए लोगे, उसके बाद दूसरी को इस प्रकार ये एक स्टेक जैसी क्रिया प्रणाली को लागू किया है। और इसी प्रकार ये स्टेक का कार्य होता है और पुश और पॉप कार्य करते हैं।